मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, या तो आप अल्कोहल से कर सकते हैं पार्शियल डिहाइड्रेशन करके, अल्कोहल लिए कंसंट्रेट H2SO4 डाला, अल्कोहल इन एक्सेस तो ईथर बनेंगे, या फिर अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल है और H2SO4 है एट 140 डिग्री तो ईथर बनेंगे, डाइथाइल ईथर। एल्काइल हैलाइड की ड्राई Ag2O से करेंगे तो ईथर बन सकते हैं, या एल्काइल हैलाइड की विलियमसन रिएक्शन करेंगे तो ईथर बनेंगे। अब ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर की HI से, मतलब हेलोजन एसिड से रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन विद HI ही हेडिंग डालेंगे हम सीधा, और रिएक्शन विद HI पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में कह रहा हूं आपसे वो पढ़नी है। ये है ROR ईथर, ठीक है। पहले एक बार जनरल समझिएगा, बाद में लिखना शुरू करिएगा। इस रिएक्शन के 6 या 7 तरीके हैं इसलिए कह रहा हूं। तो ईथर की हमने HI से रिएक्शन की, ROR ईथर प्लस HI। बेटा आई होप सो ये आपको पता है, यहां लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये एक एसिड है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, तो ये पहला कंपाउंड बन गया। मतलब अगर आपको मालूम है कि एक एसिड है, जैसे अमोनिया और HCl रिएक्ट करें तो क्या बनाओगे, NH4Cl, ऐसे ही ये दोनों जुड़ गए, और इस कंपाउंड को यूजुअली हम ऑक्सोनियम सॉल्ट कह देते हैं। ऑक्सोनियम सॉल्ट मतलब क्लियर है, IUM उसके आगे लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जिसपे प्लस चार्ज आता है। तो बच्चे यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज या ऑक्सोनियम सॉल्ट कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है कि ये क्या है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना, ठीक, एसिड और बेस रिएक्ट हुआ। अब ये है अनस्टेबल, ये टूटेगा, ठीक है। तो ये जो I नेगेटिव बाहर है, ये I नेगेटिव किसी एक एल्काइल ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा, और जब ये एल्काइल ग्रुप से जाके जुड़ेगा तो भैया क्या बनेगा, जरा देख के बताओ ध्यान से। ये I नेगेटिव किसी एक एल्काइल ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो बेटा क्या बना, क्या बना, ROH अल्कोहल और RI, यानी ये चीज किसमें टूट जा सकती है, अल्कोहल और RI में टूट सकती है, ठीक है। लेकिन बाई चांस HI एक्सेस में है, HI एक्सेस में है, तो क्या आपको याद है, होपफुली याद ही होना चाहिए कि अल्कोहल की HCl से रिएक्शन करते थे ZnCl2 की प्रेजेंस में, HBr से रिएक्शन करते थे H2SO4 की प्रेजेंस में, और HI से जब रिएक्शन करते थे तो खाली हीट करके हो जाती थी ना, खाली हीट से हो जाती थी। तो ये रहा अल्कोहल, और अगर HI यहां हुआ और एक्सेस में हुआ तो खाली हीट करके ये भी क्या बना देगा, RI। समझ में आ रहा? तो अब पॉइंट देखते जाइएगा, इसके क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं। पहले तो हमने सिंपल रिएक्शन लिख दी कि ये बन गया आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये हो गई हमारी पहले बेसिक रिएक्शन, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज होगा। अब मैंने दूसरी रिएक्शन ये लिखी है कि ईथर की रिएक्शन लिखी है HI से, और यहां मैंने लिखा है HI हॉट एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड या हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूट। हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI है। तो बच्चों अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI है तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI के साथ ट्वाइस RI और वाटर बनेगा। बोलो आया समझ में? हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनेगा, ट्वाइस RI एंड वाटर। नहीं आया समझ? फिर से देखो जिसे नहीं समझ में आया, यहाँ हॉट लिखा है, मतलब जो HI होगा वो यहां से क्या क्या बनता है, ROH और RI, वो ROH को नहीं बख्शेगा, उससे फिर रिएक्ट कर लेगा, और ROH से भी रिएक्ट करके क्या बनवा देगा, RI। तो अगर HI हॉट है तो उस समय आप ये कह सकते हैं यहां से बेटा कि यहां आ गया H और I, ये H और I, और ये RI बन गया, ये RI बन गया, और ये बीच में क्या बन गया, वाटर। तो दो मॉलिक्यूल RI और वाटर बनेगा। कब बनेगा, जब HI हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट कंडीशन है। देख अब तीसरी रिएक्शन, अभी पहले समझ लीजिए, चाहे सारी एक साथ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये हमने लिख दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड कंडीशन है,
और बेटा हर रिएक्शन में हल्का सा एरो पे हीट तो दिखाना ही पड़ता है, यहां मत दिखाना, हीट दिखाने पे टूट जाएगा वो। तो कोल्ड से करेंगे तो क्या होगा, अगर HI कोल्ड होगा तो मतलब इसका ये स्टेप होगा और इस स्टेप के बाद ये टूट जाएगा ROH और RI। इस स्टेप के बाद काहे में टूट जाएगा ये ROH और RI। ठीक है, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे। अब इस वाली रिएक्शन में एक परेशानी है, क्या है बेटा, कि अगर ये हुआ CH3 और इधर हुआ C2H5, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों कार्बन अलग अलग है, तो किधर I जाएगा और किधर OH जाएगा, I किधर जाएगा और OH किधर जाएगा। तो HI की रिएक्शन में यहां C2H5OH बनता है और CH3I। सरल भाषा में छोटे का आयोडाइड, बड़े का अल्कोहल। सरल भाषा में आयोडाइड किसका बनना है, छोटे का, और बड़े का अल्कोहल। यहां तक आया समझ में? ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? पहले मैं यहां तक एक बार समझाता हूं आपको और फिर लिखाता हूं। पहले एक बारी यहां तक समझिएगा फिर लिखेंगे। बच्चों ये हमारी रिएक्शन है दिस वन, यहां हमारे पास है CH3O और C2H5। ठीक है, इस पे HI ने अटैक किया, HI ने अटैक किया तो CH3O, ये रहा CH2 CH3 और यहां आ गया H और ये रहा I बाहर। डन। अब ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए ये I अटैक करेगा रिएक्शन में। अब ये I अटैक करके या तो इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे, तो I को कार्बन पे अटैक करना है। किस कार्बन पे अटैक करना है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगाओ। ऑक्सीजन से दो कार्बन डायरेक्टली लगे, एक ये एक ये। I किस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, I उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जो मोर एक्सपोज्ड हो, जो लेस क्राउडेड हो, जिसपे अटैक आसानी से हो, क्योंकि आयोडीन का साइज भी बड़ा है। तो आयोडीन इस कार्बन पे जाके अटैक करता है बिकॉज इट हैज लेसर क्राउडिंग, इसके चारों ओर ग्रुप कम है। और आयोडीन जब यहां अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। और अब जरा ये कंपाउंड देखिए क्या बन गया बेटा, CH3 CH2OH और साथ में CH3I। बोलो अब आपको समझ में आया कि छोटे का आयोडाइड और बड़े का अल्कोहल। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक। लेकिन अगर HI हीटेड कंडीशन में है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो HI जब हॉट होगा तो अल्कोहल निपट के ये भी काहे में बन जाएगा, आयोडाइड। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल और HI डायरेक्ट रिएक्ट कर लेते हैं, खाली हीटिंग की जरूरत होती है और कोई एजेंट नहीं चाहिए। तो ये HI से डायरेक्ट रिएक्ट करके ये भी काहे में चेंज हो जाएगा बेटा, अपने आयोडाइड में। तो ये इसका भी आयोडाइड बन गया, इसका भी आयोडाइड बन गया। एनी डाउट? तो कोल्ड में बोलो अल्कोहल और आयोडाइड, और किसका अल्कोहल, बड़े का अल्कोहल, छोटे का आयोडाइड। यहां तक पहले क्लियर? एक और ट्विस्ट है, अगला ट्विस्ट सुनिए यहां पे क्या है बच्चों। अगला ट्विस्ट ये है, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं कि अगर यहां होता CH3 होल थ्राइस COCH3, ठीक है, क्या दिख गया आपको यहां पे, क्या दिखा आप बोलने की कोशिश करिए। एक तरफ टर्शरी है और एक तरफ मिथाइल है। अब इसने HI से रिएक्शन की, इस कंपाउंड ने HI से रिएक्शन की, तो जब इसने HI से रिएक्शन की तो यही बनेगा। क्या बनेगा, एक तरफ टर्शरी आएगा और एक तरफ मिथाइल आएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए, इसे मैकेनिज्म कहते हैं हम। अगर आपको अब समझ में आए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, CH3 पे I लगेगा, एक अब क्या होगा, ये खुद ब खुद ही टूट जाएगा इसमें, ये खुद ब खुद इसमें टूट जाएगा। क्यों? क्यों? टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो आयोडीन के अटैक करने से पहले आयोडीन वाला स्टेप हो ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही ये इसमें टूटे बैठे होंगे। और जब ये इसमें टूट चुके हैं, अब आयोडीन कहाँ अटैक करेगी, अब आयोडीन इसके पास आएगी, तो आयोडीन यहां आ गई, CH3 होल थ्राइस CI।
तो अब क्या हुआ, आयोडीन किसके पास चली गई, क्राउडेड पे चली गई, टर्शरी पे चली गई। तो बेसिकली 3-4 कंडीशन है, जो मैकेनिज्म से समझेंगे उनको तो एवर लॉस्टिंग याद रहेगी, और जो मैकेनिज्म से नहीं समझते पहले मैं उन्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक से, मतलब इलॉजिक से, बल्कि बिना लॉजिक से, ठीक है। इलॉजिक क्या है पहले वो समझते हैं बच्चों। अगर एग्जाम में रिएक्शन आ रही है कि ईथर की HI से करनी है, तो ईथर और HI तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या बनाएंगे, क्या भैया, ईथर है और एक H है एक I है, तो दिमाग में आना चाहिए क्या बनेगा, अल्कोहल और आयोडाइड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, अल्कोहल और आयोडाइड, ठीक है। फिर देख लेना एरो पे क्या लिखा है, एरो पे कहीं क्या लिखा है, कोल्ड लिखा है, हॉट लिखा है। अगर कोल्ड लिखा है तो अल्कोहल बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोल्ड में चलेगा। लेकिन अगर हॉट लिखा है तो कोई अल्कोहल नहीं बनाना, ठीक है, हॉट में अल्कोहल नहीं बनाना। तो लॉजिक या इलॉजिक है ये, तो हॉट में अल्कोहल नहीं बनाना। केमिस्ट्री क्या कह रही है कि वो अगर हॉट में होगा तो अल्कोहल और HI दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, RI बना लेंगे, ठीक है। और वो हमारी भावनाएं क्या कह रही हैं, हॉट में अल्कोहल नहीं, अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ बच्चों कहाँ है, पहला तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आया सेकंड पॉइंट कि कोल्ड में अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है उसके एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, किसका अल्कोहल बनाए, किसका आयोडाइड बनाए। बुक तो ये कह रही है या कंसेप्ट तो ये कह रहे हैं, आयोडीन गोज विद दैट एल्काइल ग्रुप व्हिच इज शॉर्टर लेस क्राउडेड, ये कंसेप्ट है, ठीक है। भावनाएं क्या कह रही हैं, जब अल्कोहल ही बनाना तो बढ़िया बनाते हैं, बड़ा वाला बनाते हैं। अच्छा, मिथाइल वैसे ही पॉइजनस है, नहीं पॉइजनस क्यों बनाएंगे, नॉन पॉइजनस ही बना लेते हैं। तो जनरली हम अल्कोहल कौन सा बनाएंगे, बड़ा वाला अल्कोहल, यानी आयोडीन छोटा वाला। लेकिन अगर कभी 3 डिग्री अल्कोहल बनने को हो, मतलब अल्कोहल 1 या 2, ज्यादा नहीं, 3 डिग्री, 3 डिग्री ना, ऐसा ना हो 360 से घूम रहे हैं ना ना ना, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं। तो अगर 3 डिग्री बनने की उम्मीद हो तो 3 डिग्री पे किसे भेज देना है, आयोडीन को। इज इट क्लियर, अल्कोहल वही अपना 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 और 2, 3 नहीं। इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे लॉजिक, ठीक है। इलॉजिक कंसेप्ट क्या है, अगर कभी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता होगा तो ये बॉन्ड टूट के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ जाएगा, फिर आयोडीन आके जुड़ जाएगी। और अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा तो रिएक्शन आगे कैसे चलेगी, I नेगेटिव आके रिएक्ट करेगा। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया बेटा। जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो सरल भाषा में हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन हो गई। SN1 समझ में आती है ना, ये टूट गया, कार्बोकेटाइन बन गया और आगे प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ SN2 हो गई, दोनों चीजें हैं, आयोडाइड भी है और ये भी है। जब दोनों है तो ये क्या कहलाएगा, SN2, और ये क्या कहलाएगा, SN1, ठीक है। समझ में आ गया, इसलिए मैंने कहा था अभी मत लिखो। अब मैं ना 6-7 क्वेश्चन करा रहा हूं सीधा, आप क्वेश्चन करेंगे और जहां हमें जरूरत होगी हम मैकेनिज्म भी लिख के दिखाएंगे, वहां हम मैकेनिज्म लिखेंगे और आपसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद HI की इक्वेशन अब आप लिखो कॉपी में, अब आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। हेडिंग है रिएक्शन विद HI। पहली रिएक्शन है बेटा CH3OCH3 प्लस HI। तो ये हम एकदम बेसिक जो हमेशा लिखते हैं वो है। तो ये आ गया बेटा CH3OCH3, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और I पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन रिएक्शन यहाँ रोकनी नहीं है, ठीक है। ये सॉल्ट टूटते ही हैं, इसको आप हीट करें या आगे एरो लगाएं तो ये बन गया CH3OH और CH3I। ये बन जाएगा बेटा CH3OH एंड CH3I, ठीक है, क्लियर है। और अगला पॉइंट क्या होगा, अगर यहां फिर से HI आ जाए और हीट हो जाए तो ये फिर से काहे में चला गया, CH3I एंड वाटर, ठीक है। बोलो बच्चों कोई डाउट। तो बेटा जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी है ये तो मैंने पूरी लिख दी है, ठीक है। अब आपको अलग अलग करके क्वेश्चंस दूंगा मैं। एनी डाउट, लिखें बेटा। ये लिखा है CH3O
C2H5 और HI, और यहां लिख दिया मैंने हॉट एंड कंसंट्रेटेड, और प्रोडक्ट बताना है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, आई होप सो कर लिया है बच्चों। इसका आंसर आना था CH3I C2H5I प्लस वाटर। हॉट एंड कंसंट्रेटेड में अल्कोहल नहीं बनाना। काहे अल्कोहल बना रहे हो भैया? ठीक है, दोनों अलग हैं लेकिन अल्कोहल नहीं बनाना। अगला CH3O CH, या चलिए अभी ऐसे ही कर दिया मैंने, यहां CH3 मतलब आइसोप्रोपाइल लगाया है, और HI है, और अब की मैंने लिख दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट। और बेटा एरो पे तो हमेशा थोड़ी बहुत हीट तो रहेगी रहेगी, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन थोड़ी हो रही है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको अगर याद आ गया हो तो कोल्ड वाले में आपको बच्चों अल्कोहल बनाना है। और बेटा दूसरी बात, यहाँ एक तरफ प्राइमरी है और दूसरी तरफ सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो अल्कोहल बनाएंगे हम बड़े का, सेकेंडरी तक बड़े का अल्कोहल। और चाहो तो इसके आगे ब्रैकेट में SN2 कह सकते हैं, यानी यहाँ आयोडाइड पे भी रिएक्शन डिपेंड करती है और अल्कोहल पे भी करती है, दोनों पे डिपेंड करती है, तो SN2 रिएक्शन होती है। डन, क्लियर। तीसरा ये लिखा है बेटा CH3 होल थ्राइस CO C2H5, और इसकी HI से रिएक्शन कर दी है, और ऑब्वियसली अब सारी रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट की हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड जो है उससे ले रहे हैं। अब क्या बनेगा? तो अभी आपको समझाया था, यहाँ SN1 होता है। अगर हम मैकेनिज्म के हिसाब से सोचें तो SN1 होता है क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, और भावनाओं के हिसाब से सोचें तो हमें याद रखना है कि हम 3 डिग्री का अल्कोहल नहीं बनाएंगे। अल्कोहल 1 या 2 बहुत है, 3 नहीं। ठीक है, अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 नहीं। और ब्रैकेट में क्या लिख लेना चाहिए बच्चों? SN1 रिएक्शन, या नीचे अलग से लिख लेना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। C6H5 और HI। तो बच्चों इसमें गलती होने की संभावनाएं हैं, इसमें रिएक्शन नहीं होगी, और वही रीजन है गिने चुने रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? यहाँ लोन पेयर है, ये फिनाइल है, रेजोनेंस है, ये फिनाइल है, रेजोनेंस है, दोनों रिंग रेजोनेंस में है, बॉन्ड बहुत स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो डाइफिनाइल ईथर डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विद HI। डाइफिनाइल ईथर की HI से रिएक्शन नहीं कर, लिख लिया आपने? ठीक है, डाइफिनाइल ईथर के प्रोडक्ट मत बना दीजिएगा। इसके बाद ये लिखा है बेटा मैंने C6H5OCH3। तो अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहां अगर HI कोल्ड एंड डाइल्यूट की रिएक्शन है तो ऊट पटांग लॉजिक मत लगा देना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, तो मजबूरी है एक ही बॉन्ड यही टूटेगा, और अगर यही बॉन्ड टूटेगा तो इधर छोटा हो बड़ा हो कुछ हो, इसके साथ तो H ही आना है, यानी फिनॉल ही बनेगा, और CH3 के साथ I आएगा, इसके साथ तो H ही आएगा, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल और ये। डन। तो यहां पे अब छोटे बड़े का लॉजिक मत लगाइएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। बोलो ये यार अभी ऊपर तो बताया रेजोनेंस। ओफो बेटा, खाना वाना खाया करो, बादाम भी खाया करो, इसीलिए तो अकल नहीं आ रही, ठोकर से आती है। ठीक है, तो ये अंग्रेज आदमी है, पहली बार मैंने कहा बादाम खाया करो, इसे समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी खींच रहा हूँ।
कर हाँ मैं बादाम भी खाता हूँ, बिल्कुल, मैं तभी तो तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू बादाम खा रहा, ठोकरे भी खाया कर। अब ये C6H5O ये रेजोनेंस है इसलिए नहीं टूटा है, वही रेजोनेंस यहाँ है इसलिए नहीं टूट रहा। अब तू ये क्यों कह रहा है कि रेजोनेंस के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वहां पे भी और भी कुछ नहीं पूछा तूने, यहीं पे क्यों पूछ रहे यार? फिलहाल ये प्रोडक्ट बनेगा, बोलो क्लियर है? एनी डाउट? ठीक, अगला ये रहा बच्चों, मान लीजिए ये दिया है C6H5CH2O C2H5, बनाइए प्रोडक्ट। कोल्ड एंड डाइल्यूट है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इन सब में कोल्ड एंड डाइल्यूट कहा है। बताइए C6H5CH2O और उसके बाद ये सर आयोडीन लग जाएगी दोनों में। दोनों में आयोडीन? कोल्ड लिखा तो है यार मैंने, कोल्ड लिखा है तो दोनों में आयोडीन क्यों कह रहा भाई तू? आयोडीन दोनों में तब लगती थी जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, अभी तो दोनों। यहां बेटा C6H5CH2I आएगा और C2H5OH आएगा। कारण बच्चों इसका कारण है कि ये जो बेंजीन के ऊपर CH2 होता है ना, ये इंटरमीडिएट कहलाता है बेंजाइल। तो यार तुम लोग याद कराते कराते थक रहा हूं, ये बेंजाइल जो होता है हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, और क्योंकि बेंजाइल 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा क्या लिखते हैं? BA321, जनरली हम ऐसे लिखते हैं। तो क्योंकि ये और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री में अल्कोहल बनाते हैं, याद आ गया? बड़े का अल्कोहल, छोटे का आयोडाइड, ये। लेकिन 3 डिग्री या उसके आगे का अगर कार्बोकेटाइन बन सकता हो तो उस कार्बोकेटाइन का आयोडाइड, ठीक है? यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और उनके आगे 3 डिग्री और उसके आगे में आयोडाइड बनाना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के साथ आयोडीन लगेगी, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ गया कि अगर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री होंगे तो SN2 रिएक्शन होगी और SN2 की वजह से आयोडीन रिमेन अटैच्ड विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप या अल्कोहल ऑफ बिगर एल्काइल ग्रुप, और SN1 रिएक्शन होगी कब? जब 3 डिग्री या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो SN1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल वाले में उस कार्बोकेटाइन से आयोडीन जाके लगेगी, और अगर दोनों फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो रेजोनेंस नहीं है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है तो उस तरफ का बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगली तरफ का टूटेगा। बोलो बेटा सारी रिएक्शन क्लियर है? जल्दी से पढ़ के देख लीजिए, ईथर में आपके कोर्स में सिर्फ एक यही रिएक्शन है, बाकी सारी बेकार है। ठीक है, अब मैं ईथर में जबरदस्ती 1-2 रिएक्शन आपसे पूछ लेता हूं, जैसे आपको आती हैं। भैया ईथर में वाटर डालेंगे क्या बनेगा? अल्कोहल्स बनेंगे, कॉमन सेंस। ईथर की हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा? ROR ईथर है, वाटर डाल दें क्या बनेगा? दोनों तरफ ROH बन जाएंगे, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ROH बन जाएंगे। अगर मैं कहूं ईथर को PCl5 से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा? तो अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो समझ में आ गया भाई, याद आ गया ना? PCl3 ClCl, PCl3 बीच में एक Cl इधर एक Cl इधर, दोनों RCl और बीच वाला POCl3। तो मतलब सारी ईथर को जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C2H5O C2H5 हीट कर रहा हूं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करूंगा, क्या बनेगा भैया? इसका एक H, इसका एक H, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वाटर, वाटर H2SO4 ले जाएगा, और क्या बच गया? C2H4 नहीं बच गया, दोनों एल्कीन नहीं बन गया। अब आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि इथाइल अल्कोहल पे जब कंसंट्रेट H2SO4 लिया था, याद आया? 140 पे क्या बना था? एल्कीन,
अब जरा प्रैक्टिकली दिमाग में सोचना, पहले जब उबाल रहे होंगे तो एल्कीन सॉरी 140 पे जब रिएक्शन की होगी सॉरी ईथर बना होगा। अब 140 के बाद ही तो 160 टेम्परेचर आया होगा, तो 140 पे ईथर बन गया। अब उसके बाद भी हीटिंग चालू रही तो उसके बाद के रिएक्शन हो रही है, उसके बाद के रिएक्शन क्लियर। तो ईथर जो बनेंगे वो आगे और हीट करेंगे तो हीट बन जाएगा। भाई 140 में अगर रिएक्शन रुकते तो ईथर में रुक जाता, और रिएक्शन चलते रहने देते तो पाथ तो वही था ना, ईथर से एल्कीन बन। तो ये ईथर की रिएक्शन है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब उतना नहीं। बेटा सर ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गए शायद आपके। अरे तेरी आवाज डिस्कनेक्ट नहीं, इसका मतलब इसकी बैटरी खत्म हो गई। देखता हूँ भैया बैटरी बहुत लो है इसलिए उसने अपने आप ही हटा दिया था। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट तो चला ही देंगे। अरे यार अभी तो 15 मिनट है। मतलब ये नहीं मोबाइल बंद हो जाएगा। चलो जब तक चल रहा है तब तक चलो। बोलो रिएक्शन क्लियर है सारे, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया हमारा ईथर, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग डालिए कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट हेडिंग इज, या ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं 12th में भी कॉम्पिटिशन में भी, वो है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड का फंक्शन क्या है? आई होप तो आपको पता है, डबल बॉन्ड, और आपको होपफुली पता होगा इस डबल बॉन्ड में 7 ग्रुप। तो सतर्क रहिएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड है या एसिड। मतलब अगर कभी C डबल बॉन्ड 2 के जो बची हुई 2 वैलेंसी है उसमें H या R के अलावा और आ गया तो कार्बोनिल है। समझ में आ गया? H या R के अलावा कुछ भी आ गया तो कार्बोनिल नहीं है। यानी अगर यहाँ पे मान लो OH लग गया, एसिड बन गया। अगर OH की जगह Cl लग गया तो एसिड क्लोराइड हो गया। समझ में आ रहा है? OR लग गया तो एस्टर हो गया। तो भैया जरा ध्यान रखेंगे, उन 5 से बच के रहेंगे। यहाँ पे 7 में से 2 कंपाउंड ही ऐसे हैं, या 3 मान लेते हैं। बेटा C डबल बॉन्ड 2 या तो दोनों तरफ H हो, या एक तरफ H हो, या एक भी तरफ H ना हो और दोनों R एक जैसे हो, या एक भी तरफ H ना हो और दोनों R अलग अलग। तो मैंने 4 वैरायटी व्यवस्थित बना दी है कार्बन। 4 वैरायटी क्या बनाई है बेटा? पहली 2 वैरायटी बोलो, पहली 2 वैरायटी एल्डिहाइड, तो जिसमें CHO ग्रुप है, यहाँ CHO है जो एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड 2 तरह के हैं। तरह के एल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड। तो इस चैप्टर में फॉर्मल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन बाकी से मैच नहीं है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड को अलग ही पढ़ना है। फॉर्मल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड, ऑब्वियसली ये दोनों ही कीटोन है। इसको हम सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे, इसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। दोनों कीटोन है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। क्योंकि इसका मोबाइल की बैटरी भी इसकी बंद हो चुकी है, तो मैं कल से स्टार्ट, ठीक है। इस चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप को कल 10 मिनट ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। कल से स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा, कार्बोनिल कल से स्टार्ट। थैंक यू सर।